तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुझे जाना पड़ गया डॉक्टर के पास। तो हे फ्रेंड्स, मैं हूँ संध्या दरभंगा बिहार से। स्वागत है आपका मेरी टुडेज ब्लॉग में। तो सबसे पहले सवेरे उठ के ब्रश कर ली, चाय बना लेती हूँ और फिर इधर जल्दी जल्दी खाना बनाने की तैयारी करने लगती हूँ। खाने में मैंने बनाया चावल, उधर दाल चढ़ाया और फिर मैं बना लूँगी सब्जी, जो कि है आलू बैंगन और अदौरी की सब्ज़ी। फिर दाल हो गया था तो मैंने उसमें छौंका डाला, फिर नाश्ता कर रेडी हो गई और फिर निकल गई। ये देखो मेरी बेटी को बिल्कुल बीमार है ये। फिर इन्होंने बाइक स्टार्ट किया और हम लोग निकल गए डॉक्टर के पास जाने की तरफ। और अब हम लोग फाइनली पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन। इधर हम लोग डॉक्टर के रूम एंट्री करते हैं। क्या हो रहा है? फीवर था बहुत ज़्यादा, 4-5 दिन रहा, तो फिर दवा चलाए तो फिर ठीक हुआ है, लेकिन उसके बाद से बहुत ज़्यादा जितने सारे भी प्रॉब्लम्स थे मैंने सारे डॉक्टर को बताया। उन्होंने दवा लिखना स्टार्ट किया पर्ची पे। उसके बाद फिर पर्ची जमा हुआ और इधर बन रहा है दवा। आज मैं होम्योपैथ डॉक्टर के पास आई थी। उसके बाद मैं उन्हें पैसे देती हूँ और इधर तक बेटू को ये टहला रहे हैं ताकि इसका मन बहला रहे, ये रोए नहीं। और ये देखो यार, इतनी तेज़ धूप थी कि एक भी पेशेंट नहीं था। और ये देखो इधर चल रही है मूवी, गोविंदा की मूवी, जो कि मूवी का नाम है हथकड़ी। और बताइएगा कौन कौन देखा है। इधर मैं म्यूजिक चल रहा था, मैं हंस रही थी। फिर मेरा दवा ऑलरेडी हो चुका था तैयार, तो मुझे बुलाया गया और फिर मैं दवा ली और इन्होंने अपना बाइक स्टार्ट किया। फिर हम लोग आ गए घर की तरफ। देखो भैया धूप कितना तेज़ है, इसलिए मैं बेटू को दुपट्टे में कवर करके रखी हूँ। और फिर हम लोग आ गए गन्ने का जूस पीने। गन्ने वाले भैया को बोला हमने बिना बर्फ़ का बनाना। फिर हमने जूस पिया और फिर निकल दिए वहाँ से। फिर देखो ये है हमारा लेहरिया शाह का मंदिर, जहाँ यहाँ दुर्गा पूजा बहुत अच्छी तरह से होता है। और इन्होंने मुझे घुमाने के लिए लाया था कि देखो यहीं पे पूजा होगा अच्छे से। तो फिर हम लोग 1-2 दिन बाद जाएंगे घूमने बेटू की तब जब तक ठीक नहीं होती है। उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं घर की ओर। धूप भैया बहुत तेज़ थी, बिल्कुल जाने लायक नहीं है कहीं। फिर हम लोग घर आ चुके हैं। ये हमने खोला ग्रिल, आ गए अपने घर में। और फिर घर आके सबसे पहले मैंने बेटू को दवा खिलाया, दूध पिलाकर सुला दिया, नहीं तो ये किचकिच करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने भी खाना खाया, जो कि बना था चावल दाल सब्जी। फिर हमने खाना खाया, फिर यह चले जाते हैं दुकान। तो मुझे नींद आने लगती है, मैं सो जाऊँगी। फिर सुबह उसके बाद सो के उठूँगी तो मुझे कॉफ़ी पीने का मन करेगा, कॉफ़ी बनाऊँगी और इधर बिस्किट खाऊँगी। ये देखो मेरी बेटी भी बिस्किट खिला रही है, इतनी समझदार हो गई मेरी लाडो। सीरियसली गाइस, बच्चे कितने जल्दी समझदार हो जाते हैं, खास करके बेटियाँ। फिर मैं कॉफ़ी बिस्किट खा लूँगी और इन्हें इनका शेरलक दूँगी, जो कि मैं इन्हें ड्रॉपर से खिलाती हूँ। वैसे ये नहीं खाती हैं, स्पून से नहीं खाती हैं, रोने लगती हैं, इसलिए मैं ड्रॉपर से ही देती हूँ। 1 घंटा लगता है पूरा इन्हें खिलाने में मैडम को। फिर थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड आ जाते हैं, जो कि आते हैं पैटीज, पनीर पैटीज, मुझे बहुत पसंद है। फिर हम लोग खा लेते हैं। उसके बाद मेरे सर में हो रहा था हेडेक, तो इन्होंने मेरी सर की चंपी की। 2-3 महीने से मैंने तेल नहीं लिया था, फिर तेल भी दिए उन्होंने और मेरी चोटी भी बनाई। बताओ भैया किनके हस्बैंड उनकी चोटी बनाते हैं, मेरे हस्बैंड तो हमेशा से बना देते हैं। और फिर मैंने खाया दवा, जो कि और ये देखो मेरी बेटी फ़ोटो खींची है हमारा और अपने डैडू का भी। इन्हें फ़ोन भी चलाने आता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।